guys, in this video I'm going to tell you guys how I scored 90% in my class 12th in just a month. Yes guys, in just a month. I'm making this video just to tell you that it's very possible to get 90%. हमें होता है कि यार मैंने ना 11th में बहुत कम आए हुए हैं या फिर आई एम वेरी बिजी पर्सन, लेजी पर्सन, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो सकते हैं इसलिए मेरे नहीं आ पाएंगे. But let me tell you, I got 75% in my 11th and now here I'm with 90%, so there's no big deal. First, let me tell you my part so you don't misunderstand anything or you can believe that कि ऐसा पॉसिबल है. देखो हमारे घर से स्कूल था 40 किलोमीटर दूर. हमेशा 1 घंटे जाना 1 घंटे वापस आना एंड अगर स्कूल से आके घर पे सो गए तो रात हो जाएगी और अगर पढ़ने लगे तो वैसे नींद आ जाएगी. सो इट वॉज सच ए केओस. अगर स्कूल में कोई इवेंट आता है जैसे स्पोर्ट्स मीट आ गए तो 1 महीना गया, स्पोर्ट्स डे आ गए तो 1 महीना हो गया, अगर टीचर्स डे आ गए तो 5 दिन के, फेयर आ गए तो 15 दिन के. इट वॉज ओवर लाइक दैट होल ईयर. एंड कभी कभी स्कूल से क्लासेस भी बंक करनी पड़ती थी क्योंकि जैसे आई वॉज हाउस कैप्टन तो कभी लिस्ट बनानी कभी ट्रायल्स लेना. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम सेइंग दैट I enjoyed a lot. If I get a chance to go back in 12th, I am saying that I will enjoy more than that. I just want to say that there's no need to sacrifice anything. Still you can get 90%, 95% plus marks. So now come to that strategy which I followed for that last month. Coming to the first point, set your goal. Yes guys, it's very important to set your goal. अगर हम गोल सेट नहीं करेंगे तो इट विल बी लाइक धूल में लाठी मारना. जैसे कोई गोल नहीं है और हम निशाना लगा रहे हैं तो कैसे सक्सेसफुल होगा. गोल ऐसे वैसे सेट मत करना कि यार लाइक मेरे को ना 90 प्लस चाहिए. अगर 95 आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है और 85 प्लस आएंगे तो भी चलेगा. Just don't do that because I did and I ended up with 90% and I wanted 95. So I don't want that to happen with you all. मेरा गोल 95 था बट डीप डाउन अंदर से वो ऐसा होता है कि 90 प्लस आ जाएंगे तो भी बहुत है यार. वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए. What you can do is make your goal very specific. अपनी साइज का गोल कार्ड बनाओ तो बहुत ज़्यादा बेटर है. सो यू कैन कैरी दैट एवरीवेयर. उसको ना फ्यूचर टेंस में मत बनाना, उसको प्रेजेंट टेंस में बनाना. जैसे कि आई एम गेटिंग 95% इन माई क्लास 12 CBSE बोर्ड एग्जाम बाई May 13, 2026. Coming to the second point, which is consistency. Please believe me, it will help you a lot and you will get a drastic progress. अब consistency वो कैसे? So हम करते हैं ना कि 2 दिन पढ़ लिए, अच्छा मोटिवेशन आया तो फिर 3 दिन छोड़ दिए, 3 दिन पढ़ लिए, फिर 8 दिन छोड़ दिया. वैसा बिल्कुल मत करना. इन द लास्ट मंथ व्हाट आई डिड वाज दैट कि आई यूज्ड टू गो थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स एवरी डे. अब वो तो लास्ट मंथ था इसलिए मुझे बहुत कुछ कवर करना था. अगर आप स्टार्टिंग से करोगे तो कितना बेनिफिट मिलेगा. जस्ट इमेजिन, आप चाहे एक क्वेश्चन ही रोज कर लो या फिर एक छोटा सा पैराग्राफ ही पढ़ लो, हर सब्जेक्ट का पढ़ो लेकिन और हमेशा करो. अगर वैसा कर लिया तो यू विल गेट ए ड्रास्टिक चेंज. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट विच इज रिविजन. आप इस बात को लिख के ले लो, आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा आपके परसेंट बढ़ेंगे. लाइक हमारे स्कूल में एक क्या हुआ था कि आई थिंक वो उससे बहुत बेनिफिट हुआ था. जैसे ना मंथली टेस्ट होते थे तो हर मंथ में टेस्ट होता था. अगर हर मंथ में अगर हम एक भी रात पढ़ के जस्ट एग्ज़ाम के पहली वाली रात पढ़ के भी जाए तो उसमें पूरा रिवाइज तो करना ही पड़ता है एक बार कि यार पूरे में से निकल जाए. तो वैसे अगर आप हर मंथ जाओ और किसी मंथ में तो 2 एग्ज़ाम्स होती थी, लाइक PT भी आ गई एंड मंथली टेस्ट भी है, तो महीने में 2 बार निकलना एंड फिर पूरे साल भर ऐसा निकलना. फिर प्री बोर्ड 2, हमारे स्कूल में 3 प्री बोर्ड हुए तो आई थिंक उससे बहुत बेनिफिट मिला था. तो दैट वाज ए प्लस पॉइंट. अब उसका डिसएडवांटेज भी है कि सिलेबस को अच्छे से नहीं कवर कर पाना वगैरह वगैरह, बट वो अच्छा था मेरे हिसाब से. जैसे हमको लगता है कि यार ये चीज़ पढ़ रही हूँ तो मैं अभी मेरे दिमाग में अभी घुसना चाहिए, पूरा मेरे को अभी समझ में आना चाहिए तभी मैं नेक्स्ट पे जाऊँगी. उससे बेटर है कि आप उस चीज़ में से एक बार निकल जाओ, फिर थोड़ी देर बाद में वापस आना है, फिर अगले दिन वापस से पढ़ना. उससे जितनी ज़्यादा बाहर निकलोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ PYQs. प्लीज़ 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 PYQs के बिना मत जाना. एग्जाम के ठीक 2 महीने पहले हमने खरीदी थी ओसवाल की PYQ बुक. अब भाई वो बुक थी 1000-1500 पेज मोटी, तो उसको देख के पसीना आने लग जाए तो भगवान जी सोल्व करना तो बहुत दूर की बात थी. तो मैंने पकड़ा सबसे इजी वाला काम एंड दैट वाज टू एनालाइज. 10 साल के PYQs में जाने के बाद और कुछ हुए ना हुए, बस मुझे ना मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पता तो लग गया था. एंड भाई बहुत ज़्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो तो इम्पोर्टेंट है ही और वो तो आना ही है. तो लाइक
आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड जो CBSE सैम्पल पेपर रिलीज करती है एग्जाम से पहले, भाई वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात है सैम्पल पेपर्स की, तो इसमें मेरी सजेशन फॉलो मत करना, क्योंकि मैंने एक या दो से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं किया था। आई हैड मटेरियल बट उनको देख के ऐसा इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सबको सोल्व कर लूँ। PYQs भी मैंने ना ऐसे नहीं कि पूरा पेपर ले लिया अब उसको सोल्व कर रही हूँ, इसमें से भी आई जस्ट वेंट थ्रू ऑल ऑफ देम। ये फॉलो इसलिए मत करना क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारे प्री बोर्ड टेस्ट वगैरह हो गए थे, तो उनसे शायद हो सकता है कि प्रैक्टिस हो गई हो। सोल्व तो करने चाहिए, सोल्व करना अच्छे से। तो मेरे को क्या है कि थोड़ा कलरफुल पढ़ना है, फिर पॉइंट्स में पढ़ना वैसा अच्छा लगता है। तो पहले मैं रेफरेंस बुक पढ़ती थी, देन आई वेंट थ्रू NCERT। वो भी मैंने बस इंडियन इकोनॉमी की NCERT पढ़ी थी, बाकी किसी की भी NCERT के हाथ भी नहीं लगाया था। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। जस्ट बिलीव मी कि आपको जितना मतलब हेल्प करेगा ना, लाइक यू विल बी अमेज्ड। मैं एक चीज़ लेके आती हूँ, दिस इज माई अफर्मेशन कॉपी। आई यूज टू राइट एवरी डे, एवरी सिंगल डे। लाइक मैं दिखाऊँ तो पहले ना मेरा 98 का था, फिर 96 का था, फिर 95 का होते होते ऐसे कुछ हुआ था। ये पूरा एक सेंटेंस है, ये एक ऐसे करके 4-5 आते थे। आपको देखना तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम गेटिंग 95% इन माई क्लास 12 CBSE बोर्ड एग्जाम बाई 13 मई 2025। अगर आपका गोल इतनी दूर है और आप हार्ड वर्क करके इतना पहुंचो, तो ये बीच वाला जो गैप है वो ये चीज़ें पूरी करेंगी। क्योंकि मान लो आप तैयारी कर रहे हो, डीप इनसाइड आपको ऐसा लगे कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा या फिर मैं नहीं कर पाऊंगी, तो इसको कंटिन्यूस में लिखना है। ऐसे नहीं कि आई वांट 95 या फिर आई विल गेट 95 बाय दिस डेट। आपको लिखना है आई एम गेटिंग। और बात करें विजुअलाइजेशन की, तो जब आप सो रहे हो तो उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो आप उस टाइम पे बोलोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आपको नींद आने वाले हैं, जस्ट इमेजिन यू रिएक्टिंग ऑन योर रिजल्ट डे। इमेजिन करो तो उसमें थोड़ा और एक्ट करो ताकि वो ना ज़्यादा अच्छे से फील हो। आपके दिमाग में से वीडियो चलना चाहिए कि वाह मेरा रिजल्ट आ गया 95, ओ माय गॉड, ये से वैसे। एंड जो रिजल्ट वाला वीडियो डाला था उसमें ना कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग है, ड्रामा है। भाई कोई चीज़ के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, वो जब मिलती है ना तो दैट्स दैट फील्स सो अमेजिंग। So that's it. And yeah, how can I forget that? Shout out to this ID. Oh man, when I was going through the comments, this person was defending. That's so sweet of you, but don't waste your time. So yeah, that's it for this video. अगर इन 5 पॉइंट में से आपको कोई थोड़ा सा भी हेल्प करे तो that would be great. Bye for this video, and if you need any help, I'm there for you. You can comment and I will reply. Bye. And yeah guys, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे अभी कर लो या फिर बाद में कर लो, योर चॉइस।